हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पावर पॉइंट में कुछ इस तरीके का 26 जनवरी के लिए एनिमेशन कैसे बनाएं, बिल्कुल आसान तरीके से। मतलब आप पावर पॉइंट का यूज करके कुछ इस तरीके का एनिमेशन बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले तो यहाँ से हमें अपने सिस्टम में पावर पॉइंट को ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके अपना पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं। फिर यहाँ से देख सकते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दिखा रहा है। ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके अपना आपको एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन कर लेना होगा। फिर इस पेज को पहले तो खाली करना है, तो उसके लिए हम कंट्रोल ए करके इस पूरे को डिलीट कर देते हैं। तो पेज हमारा ये सिंपल खाली हो जाएगा। फिर उसके बाद अब इसमें हमें अलग अलग पीएनजी का यूज करना है। तो पीएनजी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। सभी पीएनजी आपको डाउनलोड करके रख लेना होगा। फिर उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको पिक्चर में जाना है, दिस डिवाइस में जाना है। फिर दिस डिवाइस में जाने के बाद अब हम डेस्कटॉप पे अपना फ़ोल्डर बनाए हैं, तो डेस्कटॉप पे जाते हैं। फिर 26 जनवरी के अंदर हमने फ़ोल्डर बनाकर रखा है कुछ इस तरीके से। आपको भी एक फ़ोल्डर बनाकर उसी के अंदर रख लेना होगा। तो ये वाला इमेज मान लीजिए हमें लगाना है, इसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इमेज इंसर्ट हो गया। अब इसको पूरे पेज में पहले लगाना है। जितना बड़ा पेज रहेगा उतने दूर तक हम पेज में इसको पहले सेट कर देंगे। फिर इतना करने के बाद अब इसको हमें थोड़ा हल्का करना है, तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन दिखा रहा है। ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको हम 50% पे कर देते हैं। कुछ इस तरीके से इतना हमारा दिखने लगेगा। फिर उसके बाद हम दोबारा इंसर्ट पे जाते हैं, पिक्चर में जाते हैं, दिस डिवाइस। अब इसमें जाने के बाद जैसे बीच में हमें एक पहले लगाना है ताकि वो लोग फ्लैग लेकर खड़े रहें, तो उसके लिए हम यहाँ से ये वाला ले लेते हैं। फिर इंसर्ट करके इसको भी कुछ इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। अब इसका साइज़ आपको बड़ा कर लेना होगा, जितना बड़ा आप करना चाहते हैं। कुछ इस तरीके से आपको इसका साइज़ इमेज का बड़ा कर लेना होगा, यहाँ पर जैसे हमने इस तरह किया है। फिर इतना करने के बाद अब एक और पीएनजी लेते हैं, वो थोड़ा गिफ्ट टाइप का रहेगा, तब उसको अगल बगल लगाने के लिए। तो यहाँ से हम दिस डिवाइस में जाने के बाद फिर अब ये वाला मान लीजिए हमें लगाना है, इसको सिलेक्ट करके हमने फिर से इंसर्ट किया। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये चलने वाला है। इसको इंसर्ट करके पहले मान लीजिए हमने इसको छोटा करना है, पहले हमने इतना छोटा कर दिया इसको। अब इसको छोटा करने के बाद जैसे यहाँ पर ये प्ले वाला जो ऑप्शन दिखा रहा है, इसको पहले बंद करना है। यहाँ से इस पर क्लिक करके हम इसको बंद कर देते हैं। फिर अब इसी का एक हमें डुप्लीकेट लेना है, तो डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल डी करेंगे। कंट्रोल डी जैसे ही करेंगे देख सकते हैं इसका एक डुप्लीकेट आ गया। फिर डुप्लीकेट आने के बाद अब इसको भी यहाँ से हम इस पर क्लिक करके बंद कर देते हैं। अब बंद करने के बाद इसको तो दोबारा जो हमने डुप्लीकेट किया है इसको हमें रोटेट करना है। तो उसके लिए देखेंगे यहाँ पर रोटेट का ऑप्शन दिखा रहा है। रोटेट में जाने के बाद इसको हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर देंगे। फ्लिप हॉरिजॉन्टल करने के बाद जैसे इसको यहीं लगा देना है, या फिर ये वाला मान लीजिए हमें वैसे ही रहने देना है। इसको जैसे कुछ इसी तरीके से इसको रहने देंगे। फिर उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इधर रोटेट करेंगे। इसको इधर रोटेट करने के बाद फिर इस वाले पे क्लिक करेंगे। फिर इसको सिलेक्ट करने के बाद इसको भी फ्लिप हॉरिजॉन्टल करेंगे। फिर उसके बाद इसको भी रोटेट कर देंगे। इसको फिर से सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी कुछ इस तरीके से रोटेट करेंगे। फिर रोटेट करने के बाद अब दोनों को इस तरीके से बराबर लगाना है। दोनों को आपको ये ध्यान देना होगा कि बराबर रोटेट रहे। बराबर रोटेट रहेगा तो वो सही दिखेगा। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने दोनों को रोटेट कर दिया। फिर दोनों को अब कंट्रोल के साथ पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब ये दोनों का एक डुप्लीकेट लेना है, तो उसके लिए कंट्रोल डी फिर से करेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से एक हमारा ये दोनों का फिर से डुप्लीकेट आ गया। तो कुछ इस तरीके से आपको भी डुप्लीकेट कर लेना होगा। फिर डुप्लीकेट करने के बाद अब जैसे ये दोनों को भी प्ले वाला बंद करना है, तो कुछ इस तरीके से इसको भी बंद करके यहाँ पर साइड में यहाँ पर लगा देते हैं। अब इसको यहाँ पर साइड में लगाने के बाद फिर इसको हम ब्रिंग फॉरवर्ड करके इसको ऊपर कर देंगे। कुछ इस तरीके से आप प्ले करके देख सकते हैं, यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से प्ले हो रहा है। फिर इसको हम यहाँ पर बंद कर देते हैं। अब इतना करने के बाद आपको दोनों को ऐसे साइड साइड में एडजस्ट कर देना होगा। जैसे हमने इसको लगाया, इसको ऐसे ही आपको साइड साइड में लगा लेना होगा। फिर उसके बाद अब इसी में एक हमें स्पोकन वाला लगाना है, मतलब जिसमें चक्र वाला लगाना है। तो उसके लिए यहाँ से दिस डिवाइस पे जाते हैं। दिस डिवाइस पे जाने के बाद अब यहाँ से आपको वो चक्र वाला भी पीएनजी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी आपको डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करके अपने सिस्टम में पहले से ही रख लेना होगा। फिर अब हम इसको भी लगाना है, तो इसको भी सिलेक्ट करके हम इंसर्ट कर लिए। अब इंसर्ट करने के बाद इसको पहले थोड़ा छोटा करना है, तो यहाँ से हम इसको इतना छोटा करके
फिर यहाँ से कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे। फिर अब इतना लगाने के बाद अब इसको हमें पीछे करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से सेंड बैकवर्ड कर देंगे। सेंड बैकवर्ड करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये इमेज के पीछे चला जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद इसमें हमें मान लीजिए अब इसमें रोटेशन वाला इफेक्ट लगाना है, तो रोटेशन वाला इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से हम जाते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में जाने के बाद फिर यहाँ से देखिए ऐड इफेक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है, ऐड इफेक्ट में जाएंगे। फिर देखिए इसी में एक ऑप्शन दिखा रहा है स्पिन का, तो यहाँ से हमें स्पिन वाला लगा देना होगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये स्पिन करने लगेगा। फिर इतना होने के बाद अब इसी में हमें और ऑप्शन लाना है इफेक्ट वाला, तो यहाँ से हम इसी पे जाते हैं, मतलब एनिमेशन वाले में जाने के बाद फिर उसके बाद जैसे यहाँ पर साइड में हमें ऑप्शन लाना है, तो एनिमेशन वाले पहले क्लिक करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर कुछ तरीके से साइड में ऑप्शन आ गया। फिर इस पर राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से देखेंगे एक ऑप्शन दिखा रहा है टाइमिंग का, तो टाइमिंग में जाना है। टाइमिंग में जाने के बाद यहाँ से देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है रिपीट का, तो यहाँ से हम रिपीट वाले में देखेंगे नन लिखा है, तो इसको नन से हटा के हमें इस पर अनटिल नेक्स्ट क्लिक वाला ऑप्शन चालू करना है। तो अनटिल नेक्स्ट क्लिक वाला ऑप्शन चालू करके इसको ओके कर देंगे। फिर ओके करने के बाद एक चीज़ और करना है इसमें, अब उसके लिए पहले हम इसमें एक टेक्स्ट वाला एनिमेशन लगा लेते हैं, मतलब टेक्स्ट लिख कर लगा लेते हैं। फिर उसके बाद उसमें भी एनिमेशन दोनों एक साथ लगा देंगे। यहाँ से हम वर्ड आर्ट में जाते हैं। वर्ड आर्ट में जाने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमने पहला वाला लिया, फिर इसको लेने के बाद अब जो भी आप यहाँ पर लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम रिपब्लिक डे पर बना रहे हैं, तो इसमें रिपब्लिक डे ही हम लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर हैप्पी रिपब्लिक डे कुछ इस तरीके से हमने लिख लिया। फिर पूरा सिलेक्ट करके आपको इसको साइज़ बड़ा कर देना होगा टेक्स्ट का। कुछ इस तरीके से मान लीजिए हमने इतना बड़ा टेक्स्ट का साइज़ किया। फिर टेक्स्ट का साइज़ चेंज करने के बाद अब टेक्स्ट को आपको ऊपर ले जाना है, तो कुछ इस तरीके से टेक्स्ट को सिलेक्ट करके पहले आपको टेक्स्ट ऊपर ले जाना होगा। यहाँ पर टेक्स्ट ले गए। फिर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल वाले में जाते हैं। फिर इसमें जाने के बाद आपको जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल लगाना होगा रिपब्लिक डे के लिए, आप यहाँ पर फ़ॉन्ट स्टाइल कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी फ़ॉन्ट स्टाइल आपको अच्छा लगे। यहाँ पर मान लीजिए हमने यही वाला फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद अब कलर भी चेंज करना है, तो सभी को अलग अलग सिलेक्ट करके अलग अलग कलर करना होगा। मान लीजिए इसमें हमने रेड से कर दिया। फिर उसके बाद हैप्पी जो लिखा है इसका भी कलर चेंज करना है, तो इसको भी सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसका भी कलर मान लीजिए इसमें हमने ब्लू कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ से डे को सिलेक्ट करते हैं, इसका कलर भी मान लीजिए हमने ब्लू कर दिया। फिर दोनों को कलर चेंज करने के बाद अब इसमें आपको शैडो लगाना है, तो यहाँ से सेव फॉर्मेट पे जाइए। सेव फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं शैडो का ऑप्शन दिखा रहा है। शैडो वाले में जाने के बाद अब आप कोई भी एक शैडो लगा सकते हैं, या फिर आप इसमें अलग तरीके का शैडो लगाना है, तो इसमें देखेंगे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाता है। जो भी आपको शैडो लगाना है या ग्लो इफेक्ट लगाना है या रिफ्लेक्शन लगाना चाहते हैं, रिफ्लेक्शन भी लगा सकते हैं कुछ इस तरीके से। मान लीजिए हमें वही शैडो ही लगाना है, तो कुछ इस तरीके से शैडो हमारे में लगा है। फिर इसमें अब टेक्स्ट में इफेक्ट लगाना है, तो टेक्स्ट में इफेक्ट लगाने के लिए यहाँ से एनिमेशन में जाते हैं। एनिमेशन में जाने के बाद ऐड इफेक्ट में जाएंगे। ऐड इफेक्ट में जाने के बाद अब यहाँ से हम इसमें नीचे देखेंगे ऑप्शन दिखा रहा है मोर का, तो मोर पे क्लिक करते हैं। अब मोर में जाने के बाद यहाँ से देखिए अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है, तो मान लीजिए इसमें हम फ्लिप वाला इफेक्ट हमें लगाना है। कुछ इस तरीके से हमने फ्लिप वाला इफेक्ट लगा कर ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद जैसे ये दोनों इफेक्ट हमें एक साथ चलाना है, मतलब ये और ये दोनों का एक साथ चलाना है पूरे स्लाइड में जितने भी इफेक्ट हैं। तो उसके लिए यहाँ से हम कंट्रोल के साथ दोनों इफेक्ट को पहले सिलेक्ट करेंगे। दोनों इफेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद फिर इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना होगा। जैसे कंट्रोल के साथ आपको दोनों इफेक्ट सिलेक्ट करना है, फिर इसी के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए ऑप्शन एक है स्टार्ट विथ प्रीवियस का, इसको जैसे ही चालू करेंगे, फिर चालू करने के बाद आपको अपने स्लाइड में प्रेस करना होगा F5 बटन। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका एनिमेशन बनकर रेडी हो जाएगा।